सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सत्ताधारी दल किस तरह शिक्षा को निगल जाता है यह आप मौजूदा समय में देख सकते हैं और उसके क्या भयावह परिणाम आते हैं वह आप सभी को दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोदी सरकार की और अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। JNU की छात्रा रही हैं निर्मला सीतारमण, तो शिक्षा को लेकर तो कोई शक किया नहीं जा सकता है। भली स्मृति ईरानी पर आप शक कर सकते हैं, उनकी डिग्रियों के संबंध में अभी भी कोई सूचना सामने नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, हमें डिग्री देखनी भी नहीं है, जो सच्चाइयां हैं वह सामने हैं, चाहे वह प्रधान सेवक की डिग्री को लेकर हो या स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर हो। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण की। JNU की छात्रा हैं और JNU की कोई भी छात्र या छात्राएं हों, आप उनकी बौद्धिक जो शक्ति है उसका आकलन करेंगे तो आपको एक अनूठा परिणाम मिलेगा, एक यूनिक जिसको बोलते हैं, अद्वितीय परिणाम मिलेगा। लेकिन फिर भी जब आप सत्ताधारी दल में होते हैं, ऐसे सत्ताधारी दल में जहां प्रधान सेवक से लेकर मंत्रियों तक शिक्षा को द्वितीय स्थान पर रखते हैं, जिस तरह से हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क की बात चल रही थी, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा वित्त मंत्री सामने आती हैं और जिस तरह कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि हमें राहत पैकेज से किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला है, तो कह रही है कि 5 महीने का राशन दे रहे हैं, 5 महीने की घरेलू गैस उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कि एक JNU की छात्रा का बयान है जो JNU से पास आउट हैं, कि उन्हें जमीनी स्तर की सच्चाई ही नहीं पता, क्या वह सोशल मीडिया से दूर है। यह सोचनीय बात है और सबसे ज्यादा तो हम उसमें हंसें या अफसोस करें कि आखिर हमने देश में किस तरह के सत्ताधारी चुन लिए हैं, हमारे मंत्री किस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, तो अफसोस होता है हमें। आपको याद होगा बीते दिनों की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पप्पू भी कहा जाता है, वह सुखदेव विहार में प्रवासी मजदूरों के साथ बैठते हैं, उनके दुख को बांटते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण इसे ड्रामा बता देती हैं और कह रही हैं कि जिस तरह ये ड्रामा कहा जा रहा है, ड्रामे तो कांग्रेस कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल गांधी उन प्रवासियों को आगे तक छोड़ क्यों नहीं आए, उनका वक्त क्यों बर्बाद कर रहे थे। आपको लगता है कि JNU की पास आउट छात्रा का ये बयान है? यह बयान उन लोगों का है जिन्होंने शायद कॉलेज और स्कूलों का मुंह नहीं देखा है। यह बयान उन लोगों का है जो बचपन से ही सांप्रदायिक राजनीति में फंस गए थे। यह उन लोगों का बयान है जो सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति और समुदाय के आधार पर सत्ता बनाना जानते हैं। तो आप खुद देखिए कि एक सत्ताधारी दल कैसे एक शिक्षा को निगलता चला जा रहा है। हमारे देश में वैसे भी शिक्षा का बजट नीचे से शुरू होता है और यह तो एक सामने उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है कि निर्मला सीतारमण जैसी पढ़ी लिखी व्यक्ति भी इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करती हैं। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि एक सत्ता कहीं ना कहीं शिक्षा को निगल गई या नहीं? इसलिए कहा जाता है हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क। आप खुद सोचें इस बात को और इस संबंध में अपनी राय भी अवश्य दें। तो यह कार्यक्रम यदि पसंद आया हो, आपको हमारी राय आपको सही लग रही हो, तो प्रतिक्रिया अवश्य करें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।